अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप। आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे और अल्लाह पाक आपको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, आपको खैर व खैरियत से रखे। तो मेरी दुआ है तमाम मोमिनीन, तमाम मोमिनात, तमाम मुस्लिमीन, तमाम मुस्लिमात के लिए मौला कायनात सबको वसी रिज़्क़ अपने ख़जाने से अता करे और हर एक के माल जान की हिफाजत करे, दीन मज़हब ईमान की हिफाजत करे। तो चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। बेज़ारा एवरीवन चैनल पर आज जो रेसिपी मैं बना रही हूँ, मैं बना रही हूँ कोरमा। तो चूल्हे पे मैंने छोटी सी प्यारी सी कढ़ाई को रख दिया है। इसके अंदर मैंने डाला है घी। तो घी के अंदर मैं ये तमाम मसाले डाल रही हूँ। ये है कोरमा मसाला, गरम मसाला, मेथी कसूरी और लाल मिर्च। तो मैं घी के अंदर डाल रही हूँ क्योंकि मैंने जब गोश्त को हीट लगाई है तो उसके अंदर मैंने सारे मसाले जो हैं वो डाल दिए थे, यानी अदरक लहसुन का पेस्ट, टमाटर और खुश्क धनिया पाउडर, मोटी इलायची, दालचीनी, ये सब मैंने उबलते हुए गोश्त के अंदर डाले हैं। तो गोश्त को मैंने अलग कर लिया है और उसकी जो यखनी, जो प्याज, टमाटर, लहसुन वगैरह थे, उनको मैंने ग्राइंड किया है और वो अब जा रहा है इस घी के अंदर। क्योंकि ज़्यादा देर अगर मैं घी के अंदर मसाला ना डालूं तो जो मसाले मैंने डाले थे वो तमाम के तमाम जल जाने थे और उनकी स्मेल जो है वो बहुत ही बुरी आनी थी और टेस्ट भी बहुत बुरा आना था। अब ये जो मैंने प्याज, लहसुन, टमाटर, अदरक वगैरह है, इनको मैंने ग्राइंड किया हुआ है। तो जो लाल मिर्च मैंने घी में डाली है वो अब कच्ची नहीं रही, क्योंकि गर्म घी में मैंने डाली थी तो वो कच्ची नहीं रही, वो पक गई है फ़ौरन 1 सेकंड के अंदर, क्योंकि घी जो है वो काफ़ी गर्म था। तो मुझे अब मसाला भूनने की कोई ख़ास ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जल्दी में जो चीज़ बनाई जाती है वो इसी तरीके से बनाई जाती है। अब मैं ख़ास तौर पे मसाला नहीं भूनूंगी, क्योंकि ये सब चीज़ें मेरे पास भुनी हुई हैं, यानी कि प्याज, टमाटर वगैरह भी सब गले हुए हैं, ग्राइंड किए हुए हैं। इसके अंदर मसाला जात भी ऐसे ही पके हुए हैं। तो लाल मिर्च जो है वो भी जल्दी से पक गई है और तमाम मसाले। तो अब मैंने क्या करना है कि इसी के अंदर मैंने जो बॉयल करके गोश्त रखा है वो डाल देना है, क्योंकि अगर ये मसाले कच्चे होते तो ये घी ऊपर नहीं आना था। सबसे बड़ी इस चीज़ की जो पहचान है, जब मसाला पक जाता है तो घी तब ऊपर आता है, वरना घी के मसाले के अंदर घी जो है वो गुम हो जाता है। जो कच्चे मसाले होते हैं उनके अंदर घी गुम हो जाता है। तो मैंने ये जल्दी से बनाना था, मुझे जल्दी थी, इसलिए मैंने जल्दी वैसे भी आपको भी मैं ये टिप दे रही हूँ कि गर्मियों में जल्दी करने के लिए, यानी कि चूल्हे से ज़्यादा दूर रहने के लिए, गर्मी है तो आप पहले से जब हीट लगाते हैं गोश्त वगैरह को तो उसमें सारा कुछ डाल दिया करें और हीट लगाएं। हीट लगाने के बाद आप गोश्त को अलग कर लिया करें और तमाम मसाला जात जो है उनको आप ग्राइंड कर लें। ग्राइंड करने के बाद ऐसे ही घी गरम करें, उसके अंदर आप लाल मिर्च और बाकी मसाले जो आपने डालने हैं, जो जो आपकी मर्ज़ी है, जो आपको पसंद है, वो ऐसे डालें। घी ना ज़्यादा गर्म हो ना ज़्यादा ठंडा हो, क्योंकि अगर बहुत गर्म घी में आप लाल मिर्च डालेंगे तो वो फ़ौरन जल जाएगी। तो ऐसे ही लाल मिर्च जो है ना नॉर्मल, ज़्यादा गर्म भी ना हो ठंडा भी ना हो, उसके अंदर आप डालेंगे तो 2 मिनट के अंदर जो है वो सब कुछ पक के तैयार हो जाएगा। ये देखिए, ये इसकी पहचान है कि इसका घी जो है ये अलग है। मुझे इसकी कोई टेंशन नहीं है कि ये जी अब मसाला कच्चा है, घी गरम, ये इसका टेस्ट बुरा होगा, नहीं। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि ये इस तरह करने से जो काम भी जल्दी हो जाता है और जो है बंदा गर्मी से भी बच जाता है और अपना काम भी हो जाता है, खाना भी बन जाता है। तो मैं तकरीबन गर्मियों में इसी तरीके से जल्दी काम करती हूँ। तो आपको भी मैं कह रही हूँ कि आप लोग भी मेरे वाला तरीका अपनाएं और जल्दी से अपना काम करें और चूल्हे से फ़ारिग हो के मज़े से आप आराम से बैठें और बैठ के खाना खाएं। तो ये कोरमे की रेसिपी मैं आपको दे रही हूँ। तो अब मैं क्या करूँगी, इसके अंदर ये तकरीबन सब कुछ पका हुआ है। ये देखें,
कोई चीज़ इसके अंदर वाज़िया नज़र नहीं आ रही। तो ये बिल्कुल आसान रेसिपी है। अब मैं इसके अंदर गोश्त डाल दूँगी। गोश्त तकरीबन मेरे पास आधा किलो था, क्योंकि जब ये गल जाता है ना तो आपको पता है कि ये श्रिंक हो जाता है। तो अब मैंने इसके अंदर गोश्त डाल दिया। इसको मैं थोड़ी देर के लिए ढक दूँगी, क्योंकि अभी मैंने इसको भूनना है। थोड़ी देर के लिए मैं इसको ढक दूँगी ताकि ये मसाले दोबारा से इसके अंदर रच मच जाएँ।